वाई नेपाल इज बर्निंग। पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल में ये जो हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। इस वीडियो में इस सारी सिचुएशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि व्हाट रियली हैपनिंग इन नेपाल, द जेन ज़ी रिवोल्ट क्या हुआ है, और ये जो नेपाल की गवर्नमेंट जो है उसने जो रिज़ाइन किया है, इसके पीछे कौन से वजूहात हैं। And they want to control us just like a dictator. असल में नेपाल में क्या हुआ, 4 सितंबर 2025 को नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर बैन लगा दिया, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, स्नैपचैट जैसे जो है ऐप है, इन सबको बंद कर दिया गया। और इसका गुस्सा नौजवानों के अंदर इतना बढ़ा कि वो सड़कों पे निकल आए। सिर्फ टिकटॉक एक ऐसी चीज़ थी जिसको बैन नहीं किया गया, बाकी जितने भी सोशल मीडिया साइट्स थे उनको बैन कर दिया गया। और इसके नतीजे में जो है नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट्स, एहतिजाज जो है शुरू हो गया। तो क्या सिर्फ यही एक रीज़न है कि लोग गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया के ऊपर बैन किया और लोग नौजवान जो है, यूथ जो है, ख़ास तौर से स्कूल्स और कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो सड़कों पे आए? नहीं, असल में बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी नेपाल के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे है वो है करप्शन की। करप्शन जो यहाँ के पॉलिटिकल एलीट जो है उनमें करप्शन काफ़ी हद से ज़्यादा जो है पाया जा रहा है। उनके बच्चे फ़ॉरेन में जो है ऐश आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि नेपाल के आम आदमी जो है वो दर दर ठोकरें खा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, अपने देश को छोड़ के बाकी जगहों पे जा रहे हैं कारोबार करने, नौकरी करने। देखा गया है कि जो चाइना और रशिया का जो वॉर चल रहा है, यूक्रेन का वॉर, उसमें भी काफ़ी नेपाल के लोग जो है उस वॉर में शामिल हो गए हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। 21% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूथ के अंदर इस वक्त। और उसके बाद जो सबसे और बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है। नेपाल का GDP दिन ब दिन गिर रहा है। और भी बहुत सारी वजूहात है जो गुस्सा लोगों के अंदर था, और ये गुस्सा उस वक्त भड़का जब गवर्नमेंट को लगा कि सोशल मीडिया पर यूथ जो है, लोग जो है इन चीज़ों का चर्चा कर रहे हैं, इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, हैशटैग लगा रहे हैं, तो इन्होंने सारी साइट्स को बंद कर दिया। जिसके नतीजे में 8 सितंबर को पूरे नेपाल के अंदर, ख़ास तौर से काठमांडू के अंदर जो है प्रोटेस्ट्स का ऐलान किया गया, जिसमें 18 साल से ऊपर के जो यूथ है, 13 और 28 साल के बीच में जो नौजवान थे, उन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार की। और पहले तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन बाद में वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें 19 बच्चों की मौत हो गई और 400 से ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हो गए। हालांकि इसमें देखा गया तो पुलिस की तरफ से एक और वर्जन है कि उनका कहना है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया, तो पुलिस को अपने डिफेंस में शूट एंड साइट ऑर्डर देना पड़ा, वायलेंस और जो है टायर गैस शेलिंग होने की और रबर की गोलियां चलाई गई। तो लेकिन दूसरे साइड से लोगों का कहना ये है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसको डिस्टर्ब करने के लिए डायरेक्ट जो है लोगों के सरों में गोली मारी गई। तो ये पहली बार नेपाल की हिस्ट्री में है कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की मौत हुई है और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जो है सड़कों पे निकल रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 2008 में भी यहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम जब को एबॉलिश किया गया था, उस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा मौतें उस वक्त नहीं हुई थी। तो आज ये जो है नेपाल जो जल रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ इसको कवरेज कर रहा है। तो इसीलिए हमने देखा कि ये बहुत बड़ा मसला हो गया है साउथ एशिया में, ख़ासतौर अगर हम बात करें, क्योंकि आपने देखा इससे पहले श्रीलंका में भी ऐसी हालात पैदा हो गए थे, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल। क्योंकि साउथ एशिया में ऐसी सिचुएशन का होना बहुत ही ख़तरा है, क्योंकि साउथ एशिया एक सेंसिटिव एरिया है। तो ये नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है, इंडिया के साथ नेपाल के काफ़ी क्लोज कनेक्शन है। आपको पता है कि नेपाल जाने के लिए हमें पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो हम ऐसे जाते हैं जैसे हम बाकी स्टेट्स में जाते हैं। और नेपाल और इंडिया का तो काफ़ी क्लोज का रिलेशनशिप है, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल। लेकिन इस तरह अगर वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही है तो इसका असर बज़ाहिर हमारे देश पर भी पड़ सकता है। तो हालांकि हम देखा जाए तो नेपाल की जो सिचुएशन है अभी उतनी कंट्रोल में तो नहीं है, क्योंकि जब नेपाल का जो ये प्रोटेस्ट जब बढ़ा तो इसके नतीजे में वहाँ के होम
मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ा और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है ओलवी उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा। और साथ ही तब भी लोग शांत नहीं हुए, उन्होंने जो है वहाँ जितने भी ऑफिशियल्स थे उनके मकान जलाए गए, एक एक्स पीएम की वाइफ को भी ज़िंदा जलाया गया। यानी ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट वहाँ पे है। हालांकि नेपाल की गवर्नमेंट ने जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो बैन लगाया था उसको वापस लिया, होम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन लिया है, और लेकिन उसके बावजूद जो है नेपाली मिनिस्टर उस पर अटैक्स हो रहे हैं। पीएम हाउस जो है उसको जला दिया गया और नेपाल का जो पार्लियामेंट है उसको भी जला दिया गया है। तो इसलिए ये जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई, ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। और इस तरह से जो है ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नेपाल किस करवट बैठता है। तो लेकिन हमें देखना है कि जो वहाँ पर गवर्नमेंट थी उन्होंने सही टाइम पे सही फ़ैसला नहीं लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बैन लगाना कोई मामूली बात नहीं होता है। क्योंकि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में सोशल मीडिया को कम्प्लीटली बैन करना बड़ी नादानी होती है। और दूसरी बात यह है कि आजकल ग्लोबलाइजेशन है, आजकल हमारा ट्रेड जो है, हमारी इकोनॉमी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ही वहाँ काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जो है प्रमोट किया जाता था और उस चीज़ को भी दचका लगा। तो इस वजह से सारे लोगों में गुस्सा था नेपाल की गवर्नमेंट के हवाले से, जिसका इजहार उन्होंने जो है 8 सितंबर को जो है सड़कों पे किया। और ये प्रोटेस्ट अभी कंटिन्यू जा रहे हैं, अभी इनको रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी रुक जाए, ताकि हमारी जो सिचुएशन है इस पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है नेपाल, काफ़ी इंडियंस वहाँ पे इस वक्त रह रहे हैं। तो उन काफ़ी बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको भी उससे असर हो सकता है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करेंगे कि वो उनके लिए जो है कोई ऐसा रास्ता निकाले, उनको सेफ से दिया जाए, ताकि ऐसी सिचुएशन में उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। आए देखने के लिए, इन हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।